आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के बारे में जो कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे इनडायरेक्टली दोस्तों इकोनॉमिकल कंट्रोल इन्हीं का है। जैसे कि बात की जाए दोस्तों मूडीज की, S&P ग्लोबल या फिर फिच रेटिंग जैसी एजेंसी जो कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था का दोस्तों एक एनालिसिस रिपोर्ट पेश करती रहती है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे अर्थव्यवस्था का कंट्रोल यूएस या फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो भी बड़े ग्लोबल एजेंसीज है वो कहीं ना कहीं यूएस से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी पर भी इन तीनों एजेंसी का कंट्रोल है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों चलिए पहले समझते हैं कि आखिर S&P, मूडीज या फिर फिच जैसी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है इनका दोस्तों इतना इंपॉर्टेंस इस सेगमेंट में क्यों है। तो दोस्तों अगर आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हो तो पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, और उसके बेसिस पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको दोस्तों कम इंटरेस्ट पे बेटर लोन भी मिल सकता है। और अगर सिविल स्कोर आपका खराब हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको लोन मिलता है लेकिन रिस्क लोन मिलता है, या फिर आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है उसमें। तो दोस्तों यही चीज कहीं ना कहीं हम लोग को यहां भी दिखता है। जैसे ग्लोबल बोरोविंग पावर, मतलब कि ये तीनों जो एजेंसीज है कहीं ना कहीं दोस्तों दूसरे देशों की कंपनीज या फिर किसी देशों को दोस्तों इजीली पैसा मतलब मिल जाए या फिर हाई कॉस्ट में मिले, ये दिखाता है। मतलब कोई भी देश अगर कर्ज लेने की कोशिश करे तो ये देश बताता है कि वहां पे पैसा कर्ज में मतलब अच्छे इंटरेस्ट पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। दोस्तों बात की जाए तो ये अपनी रेटिंग को मेनली AAA या फिर दोस्तों BB या फिर D के माध्यम से, मतलब एक आप देखोगे तो एक डेटा के बेसिस पे ये लोग देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाया भी है दोस्तों, ये अगर AAA का डेटा अगर वो लोग रेटिंग देते हैं तो ये दिखाता है कि वो वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट बोरोवर है, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया या जर्मनी हो गया। दोस्तों BBB माइनस का अगर ये लोग रेटिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं सेफ्टी लेवल के बियॉन्ड है, मतलब लोवेस्ट रेटिंग है, जिसमें हम लोग को इंडिया को भी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। और BB+ या फिर देखा जाए दोस्तों कि इसके भी अगर नीचे अगर कोई रेटिंग है मतलब कि वो रिस्की बोरोवर है, लाइक पाकिस्तान, मतलब वहां से आपकी पैसे जो है दोस्तों कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न नहीं दे सकते हैं। इकोनॉमी दोस्तों कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होती हुई दिखती है। और सबसे खास बात डी का मतलब होता है दोस्तों डिफॉल्ट, मतलब कि वहां पे अगर आप पैसे लगाओगे या फिर वहां से पैसे लोगे तो दोस्तों पैसे रिटर्न आपके नहीं आएंगे। तो दोस्तों यही एक बेसिक एस्पेक्ट है जिसपे ये तीनों एजेंसीज अपने रेटिंग को पब्लिश करती हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे आता है। सबसे खास बात कि पेंशन का फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या इंश्योरेंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों इनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। और अगर ये तीनों कंपनीज कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव रेटिंग अगर प्रोवाइड कर दे तो क्या होता है दोस्तों कि पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट होता है, और उसके साथ साथ कैपिटल का जो फ्लो है वहां से निकल जाता है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों मार्केट वहीं पे क्रैश हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो इनका ग्लोबली एक मोनोपोली है। ग्लोबली दोस्तों ये तीन एजेंसीज कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमिकल मार्केट पे अपना बहुत ही बड़ा कंट्रोल पेश करती हैं। जैसे लाइक देखा जाए तो IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर दोस्तों इंटरनेशनल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इसी रेटिंग पे रिलाई करते हैं। इसको दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि AAA, BBB या फिर BB और D जैसे दोस्तों रेटिंग नंबर्स पे ये दूसरे देशों को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा क्यों हो जाता है, तो इसका सबसे खास बात यही दोस्तों ओरिजिन, क्योंकि मूडी और S&P जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर इसको बोलते हैं दोस्तों, तो ये मेनली न्यूयॉर्क US से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों फिच जैसी कंपनीज की बात की जाए तो ये भी न्यूयॉर्क लंदन से बिलोंग करते हैं। मतलब दोस्तों तीनों जो बड़े ग्लोबल 3 कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को वेस्टर्न जोन से ही दिखते हैं। और सबसे खास यहाँ पे दूसरा पॉइंट है दोस्तों डॉलर डोमिनेंस, मतलब कि जितने भी जो बड़े ग्लोबल बोरोवर्स है दोस्तों वो कहीं ना कहीं यूएस के डॉलर में डील करते हैं। जस्ट लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर जितने भी बिगेस्ट इन्वेस्टर्स है दोस्तों इसी एजेंसी के रेटिंग पे रिलाई करते हैं। इसी के कारण दोस्तों अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड का या फिर पूरे ग्लोबल फाइनेंस का दोस्तों एक गेट कीपर बन चुका है। और उसके बावजूद इस पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं दोस्तों कि ये यूएस जो है कहीं ना कहीं अपने साथ साथ जो भी कंट्रीज है या फिर यूएस के साथ साथ
जो भी कंट्री उसके सपोर्ट में रहती है तो उसके बियॉन्ड दोस्तों अच्छा रेटिंग देता है। ये दूसरे देशों की मानना है दोस्तों। इनफैक्ट बात की जाए तो रशिया और चाइना तो दोस्तों सामने से ये बोलते हैं कि ये जो एजेंसीज है वो हमेशा हमारे कंट्रीज को ये डाउनग्रेड ही हमेशा दिखाते हैं। तो दोस्तों रशिया और चाइना हमेशा इस एजेंसी पे रिलाई भी नहीं करते हैं और ये बोलते भी हैं कि ये वेस्टर्न वेपन है, ये न्यूट्रल जजमेंट प्रोवाइड ही नहीं करते। मतलब दोस्तों इन ओवरऑल अगर समझा जाए तो यूएस के साथ जितने भी देश हैं लाइक इंडिया हो गया या फिर यूरोप के देश, तो जितने भी कंट्रीज, उनके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये एजेंसीज पॉजिटिव मतलब रिएक्ट करती हैं, ऐसा चाइना और रशिया का कहना है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो रेटिंग के सेगमेंट में तो दोनों देशों के पास अपने रेटिंग एजेंसीज हैं। दोस्तों इनका रेटिंग इतना इम्पैक्टफुल हो जाता है कि हम लोग तीन बड़े बड़े इकोनॉमिक जो क्राइसिस देखते हैं उनमें इनके रेटिंग के कारण ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। दोस्तों पहला था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1997 में हुआ था, जो कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया में हुआ था। और इसका सबसे बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम का जो शुरुआत हुआ था वो यही हुआ था दोस्तों कि वहाँ की इकोनॉमी को इसने रेटिंग के माध्यम से डाउनग्रेड दिखा दिया था। इसके कारण जो इन्वेस्टर्स थे वो पैनिक्ड हो गए और पैसे को निकाल लिए, जिसके कारण दोस्तों वहाँ का करेंसी कोलैप्स हो गया और बहुत सारे जॉब चले गए। दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस दोस्तों हम लोगों को दिखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ था लेमन ब्रदर के द्वारा दोस्तों, जो कि रिस्की बैंक या फिर मॉर्गेज जितने भी लोन थे दोस्तों, तो उसमें लेमन ब्रदर को दोस्तों इसने ए रेटिंग दिया, मतलब दोस्तों सेफ्टी एंड सिक्योर रेटिंग। इन रियलिटी अगर देखा जाए दोस्तों तो ये एक बहुत ही बुरा रेटिंग था, जिसके कारण ये मार्केट कोलैप्स हो गया और पूरा इकोनॉमी दोस्तों रिसेशन में चला गया। दोस्तों 2008 का रिसेशन कारण कम से कम पूरे वर्ल्ड को दोस्तों हम लोग देखे हैं कि इम्पैक्ट हुआ ही है। और दोस्तों इसके साथ साथ देखा जाए 2010 से 2012 में तो यूरोजोन डेब्ट क्राइसिस, इसमें दोस्तों ग्रीस, पोर्चुगल, स्पेन जैसे जो कंट्रीज हैं दोस्तों इनको डाउनग्रेड दिखाया गया है और इसके कारण इन सभी कंट्रीज में दोस्तों क्राइसिस आ गया है। और इसके कारण दोस्तों क्या हुआ है कि वहाँ पे जो बोरोविंग होती थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई, रिकवरी बहुत दोस्तों हार्ड हो गया। और इसी के कारण हम लोग को दिखता है कि यूरोपियन जो लीडर है दोस्तों इन एजेंसीज पे कहीं ना कहीं अब फेथ नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि ये एजेंसीज क्या करती हैं, एक ऐसा डेटा पब्लिश करती हैं जिससे कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी स्टेबल रहे। दोस्तों अगर बात की जाए तो इन तीनों ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के पैरेलली इंडिया में भी कुछ रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं, जैसे कि क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया या फिर दोस्तों इंद्रा, मेनली इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। तो दोस्तों सबसे खास बात ये होता है कि ये तीनों एजेंसीज काम तो कर रही हैं, लेकिन इन तीनों एजेंसीज पे अगर हम लोग देखें तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस यूएस का ही है। जैसे कि आप बात करें क्रिसिल की तो ये दोस्तों S&P से रिलाई करता है। दोस्तों इकरा की बात करें तो ये मेनली मूडीज पे रिलाई करता है और इंदिरा की बात करें तो फिच पे। मतलब दोस्तों रिलाई करने का मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो इनका जो रेटिंग देने का प्रोसीजर है या फिर जो भी मेथड है दोस्तों, या फिर रिस्क जो आपने का जो मेजरमेंट होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये बड़े जो स्टैंडर्ड कंपनीज है उन्हीं को देख के ये फॉलो अप करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता रहता है कि ये अपने डिसीजन को किस रिपोर्ट या किस एंगल से पेश करेंगे। इसके कारण क्या होता है कि जो डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा से एज इट इज स्ट्रांग रहती है और यूएस का जो दोस्तों इन्फ्लुएंस है वो विजिबल है। या फिर देखा जाए तो ग्लोबल फाइनेंस में एक बेसिक नॉर्म्स के साथ जो चलता आ रहा है वही दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया भी फॉलो अप करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग को दिखेगा कि इन तीनों जो ग्लोबल एजेंसीज के पैरेलल जो इंडिया में तीन एजेंसी चल रही हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया पर भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। दोस्तों अगर बात की जाए तो इंडिया किस तरीके से इन ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज को टैकल कर सकता है या फिर इंडिया का जो रेटिंग एजेंसीज है उसको दोस्तों किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है, चलिए अब इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, मतलब कि इंडिया को दोस्तों इंडिपेंडेंट ग्लोबल रेटिंग एजेंसी बनाया जा सकता है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दोस्तों फ्री रहे। इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि कंट्रीज और कंपनीज को न्यूट्रल और फेयर रेटिंग मिलता रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों रीजनल एंड ब्रिक्स कोलैबोरेशन,
ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका यही है दोस्तों कि इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक जॉइंट रेटिंग एजेंसी बना सकता है। और इससे दोस्तों हम लोग को दिखेगा कि ये यूएस और वेस्टर्न पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट एक ऑल्टरनेटिव बेंचमार्क बन के उभरेगा। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्ट्रेंथन डोमेस्टिक एजेंसीज। मतलब कि इंडिया की अपनी रेटिंग एजेंसी लाइक क्रिसिल, केयर या फिर दोस्तों इकरा जैसे जो रेटिंग एजेंसीज है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये एजेंसीज अगर पूरी तरीके से इंडिया ओन और ऑटोनोमस हो गई दोस्तों तो पेरेंट फॉरेन कंपनीज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम हो जाएगा और एक्सपर्ट्स के थ्रू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को दोस्तों ये भी मेंटेन करने लगेंगे। और बात की जाए ऑल्टरनेटिव करेंसी बॉन्ड्स की तो इंडिया दोस्तों मेनली INR या फिर दोस्तों रुपीज या फिर ब्रिक्स करेंसीज में बॉन्ड इशू कर सकता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि यूएस का जो डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगा और बोरोविंग कॉस्ट और इंटरनेशनल रेटिंग में प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। और लास्ट में अगर देखा जाए दोस्तों तो बिल्ड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। मतलब कि इंडिया को दोस्तों ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्ट गवर्नेंस और डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स देखेंगे कि इंडिया की डोमेस्टिक रेटिंग और फेयर और रिलायबल है तो उनका दोस्तों ट्रस्ट बढ़ेगा और इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो भी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।